Good morning to all of you. Today I am going to discuss three more questions which is different type. See, question number 1. Prove that the function f maps to natural number to natural number. आप लोग ध्यान से मेरी बात को समझिएगा. यहाँ नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है. डिफाइंड बाई fx equal to x square plus x plus 1 is 1 but not onto. Find the inverse of f such that f mapping n to s where s is range of f not the codomain. क्योंकि अगर s आपके फंक्शन की कोडोमेन होगी तो यहां पर s नहीं होगा, यहां पर आपका n आ जाएगा. यानी कि ये फंक्शन जो है आपको क्या शो करना है, आपको 1 1 शो करना है. और उसके बाद यहां से इस क्वेश्चन को पढ़ने से ही पता लग रहा है कि ये फंक्शन जो है वो आपका ऑन टू नहीं है. अगर फंक्शन ऑन टू नहीं है तो उसके बाद उसने क्या काम किया है, उसकी कोडोमेन को चेंज कर दिया. और आप जाहिर सी बात है, इसका मतलब है कोर डोमेन में कुछ एलिमेंट्स छूट रहे होंगे, तभी वो आपका सर्जेक्टिव नहीं हुआ. तो उसने क्या काम किया, जो एलिमेंट छूट रहे हैं उसको इरेज कर दिया. जब इरेज कर दिया तो अब कोर डोमेन और रेंज सेम हो गया. तो अब जब कोर डोमेन और रेंज सेम हो जाएगा तो अब आप इनवर्स निकाल सकते हैं. बिल्कुल ऐसा ही सेकंड क्वेश्चन है. लेट f such that n to n be a function defined as fx equal to 9x square plus 6x minus 5. बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, लेकिन वहां पर डोमेन और रेंज चेंज था. यहां पर डोमेन और रेंज क्या है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है. लेकिन वहां पर क्या था, वहां पर आपका n की जगह लिखा था r प्लस और यहां पर लिखा था 5 इंफिनिटी. आपको याद होगा मैंने बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन, इसलिए मैंने बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन लिया है यहाँ पर, ताकि आप लोग जल्दबाजी में कोई भी अपना जो क्वेश्चन है वो गलत ना करें. मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे केवल क्वेश्चन देखते हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि डोमेन और रेंज क्या दिया हुआ है. और आप लोग इसी क्वेश्चन को ही 1 1 ऑन टू प्रूव करके चले आएंगे और फिर आप कहेंगे कि सर हमारा ये क्वेश्चन गलत हो गया. गलत. आपको ध्यान से देखना है कि उस वाले क्वेश्चन की डोमेन रेंज क्या थी और इस वाले क्वेश्चन की डोमेन रेंज क्या है. यहां पर ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम वैरायटी के हैं, इसलिए मैंने ये दोनों क्वेश्चन को एक साथ लिखा है. सो दैट एफ सच दैट एंड, बिल्कुल जाहिर सी बात है इन लोगों ने यहां पर कोर डोमेन को चेंज किया. कोर डोमेन को चेंज करने का पर्पस यही है, यानी कि कोर डोमेन में कुछ एलिमेंट्स जो है वो छूट रहे होंगे, तो जो छूट रहे होंगे एलिमेंट्स उसको इरेज कर दिया और उसके बाद वो नाम दे दिया उन्होंने एस. where s is the range of f, लिखा भी हुआ है s is the range of f is invertible. जाहिर सी बात है, जब आपके जो एलिमेंट छूट रहे हैं उसको आपने इरेज कर दिया तो अब वो इन्वर्टिबल हो जाएगा, क्योंकि वो अब उस समय इरेज करने के बाद ऑन टू बन जाएगा. और जब ऑन टू बन जाएगा तो 1 1 आपने शो कर रखा है, तो 1 1 ऑन टू हो जाएगा और उसके बाद इन्वर्टिबल निकल आएगा. मेरी बात ध्यान से समझिएगा कि ये इन्वर्टिबल इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने कोर डोमेन को चेंज किया है. कोर डोमेन में कुछ एलिमेंट्स थे जो जिनकी इमेज नहीं मिल रही होगी, तो उसने उस वाले एलिमेंट्स को हटा दिया और फिर उसके बाद कोर डोमेन को चेंज करके उसको रेंज में कन्वर्ट कर दिया. इसलिए ही आप इन दोनों क्वेश्चंस में इन्वर्टिबल निकाल पा रहे हैं. तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर रहा हूं. बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 1 है, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस कर रहा हूं आपके सामने कि ये आप किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे. जाहिर सी बात है कि ये आपका फंक्शन 1 1 तो आपको बहुत आराम से दिख रहा होगा. हेयर बिल्कुल जैसे मैंने कहा था इस टाइप से लिखना है. f such that n to n is defined by fx equal to 9x square plus 6x minus 5. बिल्कुल सेम काम, दो एलिमेंट्स लेंगे, बिलोंग्स टू द डोमेन. डोमेन को बिलोंग कर रहा है, ये n इस वाले n को शो कर रहा है. such that fx1 equal to fx2. ये सब स्टेप बिल्कुल वही हैं जो आपने उस वाले क्वेश्चन में किए थे. बिल्कुल सेम वही स्टेप है. x1 इक्वल टू x2. अब आप कहेंगे सर ये आपका यहाँ पे कैसा हुआ, वहां पर तो r प्लस था, तो r प्लस का मतलब भी तो आपका नेचुरल नंबर ही हो गया. जब आपके पॉजिटिव रियल नंबर होंगे तो पॉजिटिव रियल नंबर का मतलब क्या हुआ, वो आपका नेचुरल नंबर ही हो गया. तो इसीलिए यहाँ पर 1 1 में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. जैसा आपने उस वाले क्वेश्चन में किया था बिल्कुल वैसा ही आपने इस वाले क्वेश्चन में किया है. अब आते हैं हम लोग किस पे, ऑन टू पे.
अब ऑन टू के लिए मैंने आपको समझाया था कि अब आपने क्या काम किया, एक एलिमेंट लिया y बिलोंग्स टू n, ये वाला n इसको शो कर रहा है, किसको, कोडोमेन को शो कर रहा है। अब मैंने ये मान लिया कि y जो है वो इस कोडोमेन को शो कर रहा है, तो मैंने यहां से x की वैल्यू निकाल ली। अब आप जल्दबाजी में काम मत करिएगा, जो इससे पिछले वाला क्वेश्चन था, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में वहां पर आपको ये जो डोमेन थी वो r+ थी, यहां पर क्या है, नेचुरल नंबर है। अब आप ध्यान से देखिए, यहां वहां पर क्या थी, जो आपकी कोडोमेन थी वो वहां पर 5, थी, लेकिन यहां पर क्या है, नेचुरल नंबर है। अब आप ध्यान से देखिए, अगर आप y की वैल्यू को नेचुरल नंबर रखते हैं, जैसे मान लीजिए आपने 7 रख लिया, तो 7 + 6 13 अंडर रूट निकालेंगे तो ये सब क्या आ जाएगा, ये सब कभी भी आपका जो है एक नेचुरल नंबर नहीं आएगा। तो नेचुरल नंबर नहीं आएगा, तो मैंने आपसे कहा था, यहां पर आपने देखा कि सर अगर ये नेचुरल नंबर आता तो ये आपका ऑन टू होता, लेकिन ये नेचुरल नंबर आएगा ही नहीं। आप खुद देख लीजिए, y की जगह जब आप कोई भी नेचुरल नंबर पुट करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कभी भी नेचुरल नंबर नहीं आएगा। तो मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर आपको चेक करना है, तो आपने चेक किया कि सर ये आपका x जो है वो नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है। जब नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये आपका फंक्शन जो होगा वो आपका ऑन टू नहीं होगा। तो यहीं पर स्टॉप हो गया। अब उसने क्या काम किया, अब की बात उसने कहा कि ठीक है ऑन टू नहीं है, तो इसका मतलब है कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो आपके कोडोमेन में छूट रहे होंगे। तो उसने क्या काम किया, उन एलिमेंट्स को ही इरेज कर दिया और एक नई आपको कोडोमेन बना दी। वो क्या बना दिया, एस बना दिया। ठीक है, आप समझ गए होंगे, जब आपका ऑन टू नहीं हुआ तो इसका मतलब है कुछ एलिमेंट्स कोडोमेन में छूटे होंगे। तो उसने कुछ छूटे हुए जो एलिमेंट्स है उसको इरेज करके एक नया आपको सेट दे दिया, एक नया कोडोमेन दे दिया जिसका नाम है एस। अब जाहिर सी बात है, जब सारे के सारे एलिमेंट आपके जो हैं, यहां पर कोई भी एलिमेंट ऐसा होगा जो आपका छूटेगा नहीं, तो इसका मतलब है कि वो आपका इन्वर्टिबल होगा। इसका मतलब है ये ऑन टू होगा, जब क्योंकि आपने 1 1 शो कर रखा है, तो ऑन टू हो गया तो इन्वर्टिबल हो गया। तो जाहिर सी बात है, अब इस समय जब आपने उसकी कोडोमेन को चेंज किया तो क्या हो गया, वो इन्वर्टिबल हो गया। इन्वर्टिबल हो गया तो यही इसका आंसर आ जाएगा, यही इसका इन्वर्टिबल। भाई जब आपने कोडोमेन को ही चेंज कर दिया, कोडोमेन को चेंज करने के बाद जो आपके एलिमेंट छूटे हुए थे उनको इरेज कर दिया, तो अब तो वो क्या हो गया, इन्वर्टिबल हो गया। तो जाहिर सी बात है यही आंसर आ जाएगा। यही आपका क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा f इनवर्स y इक्वल टू अंडर रूट y प्लस 6 माइनस 1/3। लेकिन ध्यान रखिएगा ये चेंज करने के बाद हुआ है, ये फंक्शन n to n पे नहीं हुआ है, ये आपका फंक्शन n to s पे हुआ है। s उसने चेंज करने के बाद एक नई कोडोमेन दिया, कोडोमेन या जो f का रेंज था वही उसने ले लिया। उसने कुछ एलिमेंट इरेज कर दिए और एक नई कोडोमेन या एक नई कोडोमेन बना दी, उसको बोल दिया s। तो ये आपका चेंज करने के बाद यही इसका इन्वर्स होगा। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 1 है, बिल्कुल सेम यही प्रोसेस है। आपको समझाना है, ये क्वेश्चन 1 और 2 मार्क में आ सकता है, तो आपको इस टाइप से समझाना है कि ये आपका 1 1 क्यों है, ये आपका ऑन टू क्यों नहीं है, और चेंज करने के बाद ये ऑन टू क्यों हो गया, और उसके बाद आपका इनवर्स का आंसर आ गया ना। सीधा क्वेश्चन नंबर 3। लेट आपको एक आपको मैपिंग दे रखी है a to b, जहां पर a की वैल्यू क्या है, r में 2 ना हो, यानी रियल नंबर में 2 ना हो, और b क्या है आपकी रियल नंबर में 1 ना हो। इज अ फंक्शन डिफाइंड बाय fx इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, शो दैट f इज 1 1 एंड ऑन टू। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको 1 1 और ऑन टू दोनों शो करना है, यानी कि इनवर्स होगा। फाइंड f इनवर्स, बिल्कुल सेम लिखने का तरीका मैंने आपको समझाया। यहाँ पर ये थोड़े बड़े थे तो मैंने इसको नाम दे दिया a, इसको नाम दे दिया b। Here f map a to b is defined by fx equal to x minus 1 upon x minus 2। Let, अब आप दो एलिमेंट ले लीजिए जो बिलोंग करते होंगे किसको, डोमेन को। Let x1 x2 belongs to a such that f x1 equal to f x2। फिर आपने क्या काम किया, बिल्कुल सेम वही काम किया, आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लिया और यहाँ पे आपने शो कर दिया कि x1 इक्वल टू x2 है, दैट इज फंक्शन f जो है वो आपका 1 1 हुआ। अगर कोई 1 1 में प्रॉब्लम नहीं है तो अब हम आगे बढ़ते हैं सर्जेक्टिव के बारे में।
लेट y बिलोंग्स टू b, मैंने कहा था ये इसको मान लिया y बिलोंग्स टू b। अब आप चेक करिए, मैंने कहा था यहां पर आपको चेक करके देखना है कि ये सही है या गलत है। तो यहां से आपने समझ लीजिए ये आपका y हो गया, तो आपने यहां से x की वैल्यू को निकाल लिया। अब आप चेक करके देखिए कि ये बात आपकी सही है या गलत है। देखिए y की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, y की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। अब उसने लिखा है कि x की वैल्यू आपकी 2 नहीं हो सकती। तो मैं आपको यहां समझा देता हूं कि अगर आप x की वैल्यू को 2 रखते हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर आप x की वैल्यू को 2 रख देते हैं, यहां 2 रख दिया आपने, y की वैल्यू तो 1 नहीं होगी, ये तो सभी को पता है, क्योंकि अगर y की वैल्यू 1 हो जाएगी तो अनडिफाइंड हो जाएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो ये आपका 2y माइनस 1, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो कभी भी -2 और -1 इक्वल नहीं हो सकते, कभी भी -2 और -1 इक्वल नहीं हो सकते। इसलिए उसने लिखा है यहां पर कि -2 और -1 इक्वल नहीं हो सकते, इसीलिए उसने लिखा है कि जो आपकी x की वैल्यू है वो आपकी 2 नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल वही काम, ये आपने यहां पे चेक कर लिया कि ये आपका x जो है वो बिलोंग करेगा a को, बिल्कुल सही लिखा है। आपको मैंने यहां समझा भी दिया कि कैसे x की वैल्यू निकली है। उसके बाद आपने fx इक्वल टू y प्रूफ किया, therefore f is onto, thus f is 1 onto and therefore f inverse exists. Let us define, बिल्कुल सेम काम। अब मैंने कहा था कि जब ये इन्वर्टेबल हो जाएगा तो पर आपकी कोडोमेन डोमेन हो जाएगा और जो डोमेन है वो कोडोमेन हो जाएगा। यहाँ चेंज कर दिया, बिल्कुल वही काम, gy इक्वल टू 2y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1। जैसे आपने g ऑफ f निकाला आपने इस टाइप से, तो ये आपका आ गया, जैसे आप बाकी क्वेश्चंस में कर रहे हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे f ऑफ g निकाला, वो भी आपका आ गया। ध्यान रखिएगा, जो आपका g ऑफ f होगा वो आपका ia होगा, जो आपका f ऑफ g होगा वो आपका ib होगा। आपने देख लिया कि ये दोनों आइडेंटिटी फंक्शन आ रहे हैं, तो यही बात अगर आपकी प्रूफ हो गई तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन जो है वो आपका इन्वर्टेबल होगा, और इसका आंसर जो होगा f इनवर्स y इक्वल टू gy इक्वल टू, यही आपका इसका इनवर्स आ जाएगा, यही आपका फंक्शन f का इनवर्स होगा 2y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1। बहुत ही ध्यान से आपको काम करना है। मैंने आपको एक एक बात को समझाया है, जल्दबाजी में आपको ऑन टू को, क्योंकि 1 तो आपको समझ में आ जाता है, लेकिन ऑन टू में आपको बहुत ध्यान से जो इसकी डोमेन और रेंज है उसको समझना है, उसको वैल्यू को पुट करके देखना है कि वाकई वो आपका सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके।